नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के ऐसे 5 प्रश्नों के बारे में सर, जो हर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में आपको रिपीटेशन करता है। तो जब हर एग्ज़ाम में रिपीटेशन करता है सर, तो मेरे लिए ये बनता है कि इन 5 प्रश्नों का सवाल हम टेक्निक के सहारे बहुत आसान तरीक़ों से सीख लें, जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम में जाने के बाद वो प्रश्न अगर पूछे तो हमसे ना छूटे। ठीक है। तो मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ सर कि अगर आप हमारा ये वीडियो पूरा देखेंगे तो जितने भी 5 प्रश्न हम देंगे आज नंबर सिस्टम का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा सर। और मेरा वादा है कि आपसे वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक है। तो चलिए सर, शुरू कर देते हैं वीडियो और दिखाते हैं वो 5 प्रश्न कौन कौन से हैं। 5 टाइप के प्रश्न आपको हम दिखाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं सर वीडियो। देखिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले सर आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, इस 360 डिग्री मैथ को, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे सर। ओके। और सबसे पहले आप सीख पाएँ। ठीक है। और लाइक भी कीजिए सर वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, है ना। देख लीजिए। देखिए सर, मैं दिखाता हूँ आपको वो 5 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। अब देखिए क्या होगा सर। पहला टाइप मैं ले लेता हूँ, पहला प्रश्न, मतलब पहला टाइप मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा। जैसे सर मान लिया जाए कि आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ है इस तरह से कि अंडर रूट ए, है ना, और गुना अंडर रूट ए, गुना अंडर रूट ए, और इस तरह से कहेगा सर मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक ले गया है, इनफाइनाइट तक ले गया है। तब बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो सबसे पहला तो कंडीशन ये होगा सर, आपको अगर टर्म कंडीशन मालूम नहीं रहेगा, आप नहीं सीखे हुए रहेंगे टेक्निक, तो क्या करेंगे, इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं, अंडर रूट यही वाला मान लीजिएगा, है ना, ऐसे। और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, तब वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा सर कि इतना करने का टाइम नहीं है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है। और इतने सारे प्रश्न को अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो समय पार हो जाएगा सर, और आप क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब कोई क्वेश्चन को आप आसानी से देख करके केवल आंसर बना सकते हैं सर, तो आप कोशिश कीजिए कि बिना पेन लगाए उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो चलिए, बिना पेन लगाए आप आंसर इसको दे सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि टर्म टर्म क्या है कि अंडर उठे गुना अंडर उठे गुना अंडर उठे कहाँ तक ले जाएगा, इनफाइनाइट तक रहेगा, ऐसा कंडीशन है। तो इस अवस्था में कंडीशन में आंसर जब आपसे पूछेगा सर, तो आंसर आप डायरेक्ट ए लिख दीजिए, याद रहेगा। आंसर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। आप कहेंगे सर कि ऐसा क्यों करेंगे, तो क्यों करेंगे उसका सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि एक्स मान के बनाने के बाद आएगा। ठीक है। चलिए, मैं नहीं चाहता हूँ सर ऐसा बताना, क्योंकि आपको टीचर तो बनना नहीं है, आपको जॉब लेना है। तो चलिए आप जॉब लीजिए फटाक से, है ना, जल्दी से। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे सर इसमें कि जैसे ही अंडर उठे गुना अंडर उठे गुना अंडर उठे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे अंडर रूट लिखा हुआ है 5 गुना अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5। ठीक है। और इस तरह से डॉट 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 करते करते कहाँ तक ले गया, इनफाइनाइट तक ले गया। आप कहा कि इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर बिना मतलब बिना सोल्यूशन किए हुए और जस्ट देखिए और इसका आंसर मार दीजिए 5। ठीक है। ऑप्शन देखिए और मार दीजिए। ओके। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया। कौन से कंडीशन में सर, जब गुना में दिया हुआ है और इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सर। देखिए अगला टाइप में चलते हैं। इसमें 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा, एक इनफाइनाइट से पूछेगा, एक लिमिट टर्म से पूछेगा। अब सीखते हैं हम लोग लिमिट टर्म का। ध्यान से देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा सर इस तरह से, मैं लिख देता हूँ, पहले पैटर्न सिखाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट ए और गुना अंडर रूट ए गुना अंडर रूट ए, और इस तरह से लिखा हुआ है एन टर्म तक। एन टर्म का मतलब समझ रहे हैं ना बात को सर। एन टर्म का मतलब हुआ कि लिमिट संख्या में लिखा हुआ है, यानी एक की संख्या 8 को लिख सकता है, एक की संख्या 5 को लिख सकता है, एक की संख्या 7 को लिख सकता है, और रूट भी उतना ही रहेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे सर, सिंपल में जवाब इसको देना है। इसका जवाब देने के लिए क्या करेंगे, ए के पावर लिखेंगे 2 के पावर n, और माइनस करेंगे 1, और बटा हो जाएगा 2 के पावर n। ध्यान रखिए, यही कंडीशन आपको याद रखना सर। इतना कंडीशन आप याद रखते हैं तो ये वाला प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है। ए गुना ए डॉट 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 करते करते लिमिट टर्म तक देगा। लिमिट टर्म मतलब 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म, है ना, इस तरह से देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक एग्जांपल मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ सर कि अंडर रूट दिया हुआ है आपको 7। ठीक है। और मल्टीप्लाई दिया हुआ है अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7, और इस तरह से कहाँ तक ले गया है बताइए, डॉट 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 करते करते मान लेते हैं 5 टर्म तक ले गया। याद रखिए 5 टर्म, हो सकता है 6 टर्म दे दे 7 टर्म दे दे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 टर्म यानी 7 की संख्या 5 गो है, और रूट की संख्या भी 5 गो है। ठीक है। तो एन का मतलब यहाँ 5 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसी पर आपको रखना था सर, आपका आंसर आ जाएगा। ए के पावर कितना रखें, ए का मतलब बताइए सर। ए का मतलब आपके माइंड में चल रहा होगा सर, ए का 7 हो गया है, नहीं 7 के पावर कितना लिखना है आपको,
7 के पावर लिखना है ए के 2 के पावर एन, तो 2 के पावर लिखेंगे कितना एन, एन का मतलब कितना है 5, नंबर ऑफ टर्म कितना है 5, माइनस कर देंगे 1 और बटा कितना हो जाएगा सर 2 के पावर एन 2 के पावर 5। अब इसी को तो एक लाइन आगे बढ़ाना था सर, आपका आंसर आ गया। बताइए 7 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा सर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में से एक चला जाएगा तो कितना होगा 31, यानी 31 बटा कितना हो जाएगा सर 32, यानी आपका आंसर हो गया 7 के पावर 31 बटा 32। ओके, तो मुझे उम्मीद है सर ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ये बात याद रखिएगा कि जब मल्टीप्लाई दिया हुआ हो और लिमिट टर्म दिया हुआ है, लिमिट मतलब 5 गो तक, 7 गो तक, 8 गो तक, तो हम ये फार्मूला लगा करके, ये टेक्निक लगा करके उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं हर टाइप के प्रश्न आपको दे रहे हैं, पाँच टाइप देंगे सर, और पाँचों में से एक न एक प्रश्न आपको रिपीट करता क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए अब आगे सीखते हैं सर, अगला टाइप ले लेते हैं। मान लेते हैं कल के डेट में आगे चल करके दूसरा क्वेश्चन अगर आपको टाइप चेंज करेगा तो इस तरह से दे सकता है, अंडर रूट लिखेगा ए प्लस अंडर रूट लिखेगा ए प्लस अंडर रूट लिखेगा ए और डॉट 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 कहाँ तक ले जाएगा सर, इनफाइनाइट तक ले जाएगा, और कहेगा बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसका भी हम आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं, एक्स बराबर ये वाला मान लेंगे और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो वहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, है ना, द्विघात समीकरण आ जाएगा, तो वहाँ से हम समीकरण से हल कर लेंगे। तो ये सर लंबा प्रोसेस है ना। तो आपको तो किसी को समझाना नहीं है, समझाना भी है तो इतना समझा दीजिए, बहुत काफ़ी है, क्योंकि आपको जॉब लेना है, मास्टर बनना नहीं है ना। चलिए, तो क्या करना है, इसको इस तरह के प्रश्न आपको रहेगा तो इसका क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं सर, एग्जांपल लेते हैं इस तरह का, जैसे मान लेते हैं रूट लिखा हुआ है 12 प्लस अंडर रूट लिख दिया 12 प्लस अंडर रूट लिख दिया 12 और डॉट 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 कहाँ तक ले गया सर, इनफाइनाइट तक ले गया। अब कहा कि इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या करेंगे सर, सिंपल में जवाब देना है। देखिए इसमें दो तरह के कंडीशन आपको दे सकता है, मैं दोनों कंडीशन आपको बारी बारी से बताता हूँ। या तो प्लस में क्वेश्चन देगा, पहला पॉइंट यही है, या तो प्लस में देगा या माइनस में देगा। तो यहाँ प्लस में क्वेश्चन लिए हैं, हो सकता है ये माइनस में रहता, तो अगर माइनस में भी रहेगा तो दोनों समझ लीजिए, प्लस और माइनस दोनों के लिए एक ही क्वेश्चन में समझा देते हैं सर, ठीक है। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कोशिश कीजिए कि जो संख्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए सर, यहाँ जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले और वो इनफाइनाइट तक लिया जाए, या माइनस में रहे या प्लस में रहे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो संख्या दिया हुआ है उसको फैक्टर में तोड़ना है, यानी दो भाग में इस तरह से तोड़ना है कि दोनों भागों के बीच का अंतर हमको एक होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा सर इसको 4 लिखिए, इसको 3 लिखिए, नो प्रॉब्लम, है ना। इसका अंतर कितना है सर, एक, यानी दो फैक्टर ऐसा तोड़ना है जिसका अंतर कितना हो, एक हो, और गुना करने के बाद, याद रखना है, गुना करने के बाद यही संख्या प्राप्त हो जाए। याद हो गया, यानी इसका दो फैक्टर में इस तरह से तोड़ना है सर कि इसका अंतर एक आ जाए और गुना करने के बाद वापस फिर वही संख्या आ जाए, ठीक है। तब जा कर के हमको पहला कंडीशन पूरा हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में क्या करना है कि यदि प्लस है, ध्यान से सुनिए, यदि प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू होगा, यानी आंसर इसका 4 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 होगा। लेकिन बाय द वे अगर ये माइनस लिखा हुआ रहता तब क्या करते, तो उस जब भी माइनस लिखा हुआ रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। ध्यान से सुनिए, जब प्लस है तो बड़ा वाला लिखेंगे आंसर, अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर लिखेंगे। याद हो गया। तो इस तरह से आपको कंडीशन फुलफिल करना है। पहला कंडीशन तो यही है कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको हम फैक्टर में तोड़ेंगे, और फैक्टर में तोड़ेंगे ऐसा फैक्टर में जो दोनों फैक्टर के बीच का अंतर हमको एक होना चाहिए, ठीक है, और गुना करने के बाद वापस हमको यही संख्या आ जाना चाहिए। लेकिन अब आपका जवाब होगा सर कि अगर हम वो फैक्टर तोड़े और उसका अंतर एक नहीं आए तब क्या करेंगे सर, है ना। तो चलिए अब उसको ही सुलझा देते हैं सर, है ना। आप बहुत अच्छा सोचे हैं, तो चलिए आप सोचे हैं तो आपका सोल्यूशन हम कर देते हैं, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। देखिए अब क्या होगा सर कि इसी में माइनस भी रहेगा या प्लस भी रहेगा, नो प्रॉब्लम सर, ध्यान रखिए, है ना, दोनों कंडीशन में पूछ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ सर, है ना, ताकि मैं क्वेश्चन एक ले सकूँ और आपको समझा सकूँ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए सर कि आपको बीच एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, जैसे एक्स बराबर लिख देगा, एक्स बराबर लिखा हुआ है ऐसा कि अंडर रूट 7 प्लस, ठीक है, और अंडर रूट 7, हम 7 ले रहे हैं सर, कोई आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका फैक्टर तोड़ के देखेंगे कि आता है या नहीं आता है, ठीक है। 7 और ये डॉट 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 कहाँ तक ले गया सर, इनफाइनाइट तक ले गया। तो ध्यान रखना है इसमें कि जैसे ही ये संख्या दिया हुआ है तो हम इसको चेक करेंगे कि भाई ये तो प्लस में है, चलिए कोई बात नहीं, बड़ा वाला वैल्यू होना चाहिए था। लेकिन दूसरी अवस्था में ये चेक करेंगे कि इसका फैक्टर तोड़ने के बाद क्या इसका फैक्टर के बीच के अंतर एक आता है, और गुना करने के बाद 7 आ जाएगा। तो 7 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा सर जिसको गुना करने के बाद 7 आएगा, तो 7 एकम 7 होगा, 7 और 1 में तोड़िएगा तो 7 होगा। लेकिन सर 7 और 1 के बीच में अंतर देखिएगा तो 6 का हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, है ना। तब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या करना है आपको,
कि इस कंडीशन में रेंज निकालना पड़ता है सर। ध्यान रखिए कि एक्स का जो वैल्यू होगा, ध्यान रखिए एक्स का जो हमारा वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो होगा, अगर प्लस है तो प्लस में लिखेंगे 1+√1+4a। 4a का मतलब क्या होगा सर, ध्यान से समझिए, जो मैं एग्जाम अभी दिया था टाइप में, तो ए का मतलब नंबर ऑफ गिवन, यानी नंबर ऑफ जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ए का मतलब यहाँ 7 रखेंगे, अगर 8 रहेगा तो 8 रखेंगे, 10 रहेगा तो 10 रखेंगे, 20 रहेगा तो 20 रखेंगे। आई बात समझ में। और बटा में क्या कर देना है 2। और अगर ये प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिए हैं, ध्यान रखिए प्लस में 1 लिए हैं। लेकिन अगर माइनस रहेगा, दोनों चीज़ मैं एक ही बार में समझा देता हूँ सर, ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस रहता तो हमको क्या करना था, -1 लेते और +√1+4a लेना था, ठीक है ना। और बटा क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। आई बात समझ में। कब लिखेंगे सर, जब यहाँ माइनस लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिखे हैं। आई बात समझ में। और यहाँ माइनस रहेगा तो हम ये -1 लेंगे, ठीक ना। तो चलिए सर समझते हैं अब आगे क्या करना है। यहाँ प्लस है तो प्लस के बारे में सोच लिए। अब देखिए सर क्या होगा कि जैसे ही इसमें मान रखेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। देखिए कितना आना है, 7 है तो 7 रख देंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 चौं 28 और 1 29 हो जाएगा, यानी 1+√29 और बटा क्या होगा सर 2। इतना करने के बाद आप 90% बना लिए सर, 95% आप बना लिए। अब 5% और बचा है। देखिए इतना करने के बाद क्या करना है कि 1+√ कितना है 29 ना, 29/2 है। तो इसमें दो तरह से सोचना है, ध्यान रखना है कि इतना लाने के बाद इसमें दो तरह से सोचना है। क्या सोचना है कि √29 के आसपास दोनों साइड, आगे भी और पीछे भी, ध्यान रखिए √29 है ना, तो √29 का हम तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो हम ये सोचेंगे कि √29 के आसपास यानी आगे और पीछे कोई ऐसी संख्या है जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आपका जवाब होगा सर 25 है इससे पहले और इसके बाद में है 36, तो दोनों को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आप दे दिए सर रास्ता, तो हम आपको बना देते हैं, है ना। देखिए लिखेंगे 25, 1+√, कितना लिखेंगे 25 और बटा कितना हो जाएगा सर 2। आई बात समझ में। और एक और आगे आगे के लिए क्या करेंगे, तो 1+√, हो जाएगा 36 और बटा कितना हो जाएगा सर बताइए 2। अब इसका वैल्यू निकालना बहुत आसान है सर, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। √25 का मतलब क्या हुआ सर बताइए 5, है ना। और 5 क्या हो जाएगा 6, 6 में जब 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा इसका मान 3। अब यहाँ सर 36 यानी √36 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6 हो जाएगा, है ना। और 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 से भागा देंगे तो 3.5 होगा, ठीक है। तो यानी जो x का जो मान है ना, ध्यान से देखिए सर, ये जो x का मान है ये वाला, है ना। तो x का मान बीच में लिखेंगे, x लिख देंगे और इसका रेंज होता है सर कि 3 से ये बड़ा होगा x और 3.5 से ये छोटा होगा। आई बात समझ में। तो यही आपको एग्जाम्पल में यानी वहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा सर, ऐसे इस तरह से कंडीशन दिया हुआ रहेगा, तो आपको वहाँ पे उसका आंसर चूज़ करके अच्छे से मारना है, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ गया, और आ गया है तो एक एग्जांपल लीजिएगा सर खुद से और उसको सोल्यूशन करने का कोशिश कीजिएगा। हमने क्या कहा कि अगर यहाँ प्लस है तो ये कंडीशन अपना रहे हैं, लेकिन माइनस रहेगा तो हम -1 खाली ले लेंगे, यहाँ पर -1 ले लेंगे। आई बात समझ में ना, बाकी सब सेम कंडीशन रहेगा सर। ओके चलिए मुझे उम्मीद है सर आप बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे कि माइनस कहाँ लेना है। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, और भी देखिए और भी टाइप आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए सर समझते जाइएगा, और कहीं ना कहीं ये समझने के बाद आपको जब भी एग्ज़ाम में पूछेगा तो आसानी से उसको आप डील कर देंगे। सर मैं लिख रहा हूँ, है ना, a⁴m लिखा हुआ है, मान लिया जाए a⁴m लिखा हुआ है सर, है ना। और इसको अंडर रूट कर दिया, आई बात समझ में। अंडर रूट करने के बाद यहाँ x लिख दिया, ठीक है। और फिर से इसको छोटी कोष्ठ में घेर करके an लिख दिया, पावर n लिख दिया। अब फिर से और भी बढ़ाएगा सर, इसको और भी रूट कर देगा, नो प्रॉब्लम। कितना बड़ा क्वेश्चन देगा हम एक ही पैटर्न में आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। एक रूट कर दिया, इसको लिख दिया x हो गया, तो यहाँ y लिख देगा, ठीक है। और फिर से इसको क्या करेगा सर, इसको मंझली कोष्ठ में बंद कर देगा, आई बात समझ में। और यहाँ पर लिख देगा o। अब फिर से इसको अंडर रूट कर देगा और यहाँ लिख देगा z, और इसका पावर दे देगा आपको, ठीक है। बड़ा कोष्ठ में घेर करके इसे, बड़ा कोष्ठ में घेर करके यहाँ दे देगा p। तो इतना बड़ा पैटर्न है सर, ध्यान से देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ऐसा, लेकिन बहुत आसान तरीक़ों से इसका सोल्यूशन होता है सर, एकदम देखते के साथ आंसर बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे तो इसका आंसर होगा a⁴, ध्यान देना है, a⁴ जो इस तरह से गुना किया गया है ना, पावर जो है इसका m_n_o_p, तो उसको गुना कीजिए पहले ऊपर, m गुना n गुना o गुना p कर दिए, और बटा में क्या लिखेंगे सर, इसका जो इधर के दिया गया है x y z, ठीक है, तो गुना हो जाएगा x गुना y गुना z,
ठीक है, यही आपका क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा, गुना करने के बाद जो भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है सर ये चीज़ आपको समझ में आया। तो चलिए इसका एग्जाम्पल आपको दे करके सिखाते हैं। ध्यान से देखिए सर, इसका एग्जाम्पल अब दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ओके। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं सर, डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम एग्जाम्पल देंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ सर कि बताइए कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 के पावर, ध्यान से देखिए सर, 5 के पावर 4, ठीक है, 5 के पावर 4, और इसको अंडर रूट किया हुआ है और इसमें पावर दिया हुआ है 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है सर, मेरे पास किताब नहीं है लेकिन आप किताब देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, जैसे इसको छोटी कोष्ट में घेर देगा, अब इसका रूट करेगा, आई बात समझ में, अब फिर लिख देगा 3, यहाँ पावर दे देगा 6, 7, 10, 12, कुछ भी दे दे, नो प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है सर, कितना आसान तरीक़ों से कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। कितना है, क्या मैंने क्या कहा कि जो इस तरह का पावर है उसको ऊपर लिखना है गुना करके, और जो नीचे जो इस तरह के दिया हुआ है उसको नीचे लिखना है। तो 5 है तो 5 के पावर हम क्या लिख सकते हैं सर, 4 गुना 6 लिख सकते हैं ऊपर, और नीचे लिखेंगे यहाँ रूट का मतलब क्या हुआ, 2 पावर है इसका, है ना, तो 2 हो गया और ये हो गया यहाँ 3। ठीक है, तो इसको काट सकते हैं सर, 3 दूना 6 कटेंगे 2 बार में, 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, यानी 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 के पावर कितना सर, 4 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन आगे भी बढ़ाएगा तो नो प्रॉब्लम, आप इसी तरह से डील कीजिएगा। ओके, तो चलिए सर इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे, और कहीं ना कहीं फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5, 10 जो भी बनेगा सर, हर तरह के एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं वो आपके पास शेयर करूँगा वीडियो में। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त सर, इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे, तब तक के लिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।